जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए, चाय की खेती के लिए यहाँ पे उपयुक्त मिट्टी कौन हो जाएंगे। तो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी हो जाएंगे लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी लगा रहे हैं आप, तो आपका सही जवाब है लेटेराइट मिट्टी है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है कि हैजा रोग जो है ना किसके कारण होता है। बताइए कि हैजा रोग जो है ये किसके कारण होता है। तो साथियों याद रखेंगे, हैजा रोग जो है ये जीवाणुओं के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जीवाणुओं के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो विजय घाट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विजय घाट साथियों याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा का साथियों विघटन किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर यहाँ पे हो जाएंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ना किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण साथियों करवाए गए थे आपके किसके द्वारा। तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, अकबर के द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन में होता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में जो है ना साथियों ये 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो बताइए पेट्रोल इंजन में क्या होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो साथियों याद रखेंगे, अनुच्छेद 1 के क में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 1 के क में दिए गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। तो साथियों ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अनुच्छेद 61 में दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य भाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है। बताइए कि राज्य जो भाषा है, राज्य भाषा ये संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे, भाग 17 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब है, भाग 17 से। अगला प्रश्न है आपका बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए साथियों, बेलूर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित हो जाएंगे। तो बेलूर साथियों याद रखेंगे यांगची नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है। तो दांत का जो डॉक्टर है ये किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है। तो ये साथियों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। बताइए कि किस ताप पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है।
इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सभी लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप सभी लोग क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का यहाँ पे निषेध किया गया है। बताइए आप सभी लोग कि किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का यहाँ पे निषेध किया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, अनुच्छेद 24 के तहत हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार जो है ना प्रदान किए गए हैं। तो याद रखिएगा ये भाग आपके 2 में आ जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि तमस के रचनाकार कौन है। बताइए साथियों तमस के रचनाकार कौन है। तो तमस के रचनाकार आप लोग याद रखेंगे भीष्म साहनी है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग जो है ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आंसर लगाइए क्वेश्चन का कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाए हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएंगे, पैरोमीटर का साथियों याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टाए का निर्माण नहीं करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टाए का निर्माण नहीं करती है। तो नर्मदा नदी साथियों आप लोग याद रखेंगे जो डेल्टाए का निर्माण नहीं करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है। बताइए साथियों कि चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है। तो चावल में अधिकतम मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट की होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किए गए हैं। तो अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता का अंत किए गए हैं साथियों, इनको याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है 21 है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। चलिए बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 360 का संबंध आपके राष्ट्रीय आपात से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रीय आपात से। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ जो है साथियों यहाँ पे हीरा हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हीरा जो संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था। बताइए साथियों कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी जो है स्थापित किए थे। तो याद रखिएगा साथियों यह कौन हो जाएंगे। तो यह आपके मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगा रहे हैं आप, तो आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध जो है ना संविधान संशोधन से है। तो संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा अनुच्छेद 368 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो साथियों याद रखेंगे शाहजहां जो है ये मयूर तख्त को सर्वप्रथम बनवाए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन आप लोग सी करेंगे, अनुच्छेद 1 में किए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किए गए हैं। तो भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है संविधान में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है
चिन्नी यात्री हैंसोंग किसके दरबार में आया था? तो चिन्नी यात्री हैंसोंग किसके दरबार में आए थे? तो याद रखेंगे साथियों, चिन्नी यात्री हैंसोंग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है संविधान के भाग 3 में किसका यहाँ पे वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में जो है किसका वर्णन है? तो मौलिक अधिकार का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मौलिक अधिकार का वर्णन है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कौन सा एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो कौन सा एक फसल यहाँ पे रेशेदार फसल नहीं होगा साथियों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अरहर जो है यह एक रेशेदार फसल आपका नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका कि हैजा रोग किसके कारण होती है? तो हैजा रोग जो है साथियों ये किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण साथियों हैजा रोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हो जाएंगे? तो ऋण आवेशित कण जो है इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे हो जाएंगे? तो बाल गंगाधर तिलक से है साथियों। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक से। आगे देखिए, क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? चलिए साथियों बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में हो जाएंगे? तो साथियों याद रखिएगा ये आपके भाग 4 में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? तो पुर्तगाली यात्री नूनिज जो है ये किसके दरबार में आए थे? तो साथियों याद रखिएगा यह आपके आए थे किसके? तो अच्युत्य राय के दरबार में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, यहाँ पे 35 क्वेश्चन का आंसर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको जो है ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को भी पीडीएफ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।